जय श्री श्याम, जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में माघ मास की बड़ी ही महिमा बताई गई है। माघ मास में हमें नित्य सवेरे स्नान, दान, धर्म, पूजा आदि करनी चाहिए। माघ मास में हमें माघ मास महात्म और माघ मास की कहानियाँ भी अवश्य सुननी चाहिए। आज हम माघ मास का 13वां अध्याय श्रवण करेंगे। अध्याय शुरू करने से पहले हम श्री गणेश भगवान और अपने गुरुजनों को याद करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। माघ मास महात्म अध्याय 13। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन से सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार होगा। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपने पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जीतमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा देता था उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। चारों ने वर्त, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते रहते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए थे। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा ही आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुमने इनसे कहा कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गो आदि सभी धन्य हैं, जो आज मैंने हरि के सदर्श आपके दर्शन किए हैं। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उसका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मों में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसो ही की संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाइयों को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए
तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता तथा सुनता है वह 1000 गोदानों का फल प्राप्त करता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आज हमने घर आए सन्यासियों को भोजन कराने से हमें कितना पुण्य फल प्राप्त होता है इसके बारे में जाना और हमारे सभी पापों का निवारण होता है। इसलिए हमें कभी भी घर आए साधु महात्माओं का निरादर नहीं करना चाहिए और उनको हमें भोजन, वस्त्र और अन्न और जो भी हमसे बन पड़ता है श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए, जिससे हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हो और हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का निवारण हो जाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। माघ मास की महिमा के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इसी तरह पुण्यदायी कथा और कहानियाँ और भजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नियमित रूप से हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।